एक बार की बात है। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और वो इसी कारण अपने जीवन से बड़ा दुखी था। उसे किसी ने बताया कि आज गांव में एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ आएंगे। असल में उन पीर बाबा का आसपास के इलाके में बड़ा नाम था और लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। अब क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा दुखी आ चुका था, तो उस व्यक्ति ने तय किया कि वो उस पीर बाबा से मिलेगा और अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। अब शाम को वो व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचा जहां वो पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर मिला। वो व्यक्ति उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बड़ा परेशान हो चुका हूँ। एक समस्या से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। कभी घर की समस्या, काम, स्वास्थ्य और न जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन ही समस्याओं से घिरा हुआ है। इसलिए कृपया करके कुछ ऐसा बताइए कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांति से खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद वो पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या को समझ चुका हूं और उसे हल करने का उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। अब वो व्यक्ति बाबा के उस काम के लिए तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊंट हैं। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो और जब सभी 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं तो तुम सो जाना। और ये कहकर वो पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए और वे व्यक्ति ऊंटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसको बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद कैसी आई? अब वो व्यक्ति बोला, कहाँ बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी न सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊंट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा कोई भी प्रयास सफल न हो सका। एक बार तो कुछ ऊंट खुद ही बैठ गए, कुछ को खुद बिठाने की कोशिश की ताकि आपके कहे अनुसार पूरे 100 ऊंट नीचे बैठ जाएं और मैं आराम से सो सकूं, लेकिन वो मेरे प्रयास करने पर भी नहीं बैठे। अब सारी रात ऐसे ही चलता रहा। कुछ ऊंट बैठ जाते तो कुछ ऊंट खड़े रहते, यानी कुल मिलाकर पूरे 100 ऊंट नीचे नहीं बैठे और परिणाम स्वरूप मैं पूरी रात सो नहीं पाया और सुबह होने तक मेरी हालत खराब हो चुकी थी और मैं न सोने के कारण परेशान हो चुका था। अब उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई बात को सुनकर वो पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, अच्छा, कई ऊंट तो खुद ब खुद बैठ गए और कई ऊंट खड़े रहे, और जब वो खड़े ऊंट बैठे तो बैठे हुए खड़े हो गए। अब व्यक्ति बोला, जी बाबा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, असल में जो तुम्हारी समस्या है वो बिल्कुल इस घटना से मिलती है। व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर उन पीर बाबा ने समझाते हुए कहा कि असल में तुम्हारी समस्याएं उन ऊंटों के जैसी हैं, यानी एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है, तो कुछ समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, तो कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। इसलिए बेटा, तुम उन समस्याओं में उलझने की बजाय उन्हें समय के ऊपर छोड़ दो। सही समय आने पर वो समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। बेटा, कल रात तुम अनुभव कर ही चुके हो कि चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम सारे ऊंटों को एक साथ नहीं बिठा सकते। तुम एक को बिठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बिठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं भी बिल्कुल ऐसे ही होती हैं। एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है।
बेटा, असल में ये समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और ये हमेशा रहेंगी। बस कभी ये कम है तो कभी ज़्यादा, और उल्टा ये हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाती है। इसलिए इनके जीवन में न होने से तुम कुछ नया नहीं सीख पाओगे। इसलिए बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इन समस्याओं में उलझने के स्थान पर इन समस्याओं को एक तरफ रख के अपने जीवन में आगे बढ़ना है। बेटा, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और बस उसकी तरफ ध्यान लगाओ। उसके लिए परिश्रम करो। परेशानियां तो जरूर आएंगी, उनको देखकर परेशान होने की जगह बस बेफिक्र होकर आगे बढ़ते रहो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम व्यर्थ की चिंताओं से बच जाओगे और अपना कीमती समय और बुद्धि अपने लक्ष्य को पाने में लगा पाओगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि समस्याओं को खुद पर हावी न होने दें। समस्याएं कभी कम होंगी तो कभी ज़्यादा, इसलिए उन्हें एक तरफ करके अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करो। अब उस व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ आ चुकी थी। उसने निश्चय किया कि आगे से वो कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो चाहे दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया चैनल है। इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार और जीवन जीने का एक नया नज़रिया इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये सब आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।